अगली खबर गौरक्षकों की गुंडागर्दी की। गाय की रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही बेहद सख्त बयान दिया था। गुंडागर्दी करने वाले गौरक्षकों को अल्टीमेटम देते हुए पीएम ने कहा था कि इस तरह कानून का खिल्ली उड़ाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कल ही झारखंड के रामगढ़ में बेलगाम गौरक्षकों ने गौ मांस ले जाने के शक में एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला, उसकी गाड़ी में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में तनाव है और तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सवाल यह है कि पीएम मोदी की सख्ती का गौरक्षकों पर कब असर होगा, आखिर कब बंद होगी गौरक्षा के नाम पर यह गुंडागर्दी। एक बार फिर बेलगाम हुए गोरक्षक। एक बार फिर हुई गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी। एक बार फिर हुआ गोरक्षा के नाम पर कत्ल। देश के प्रधानमंत्री का गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन गोरक्षा और गोभक्ति की आड़ में गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। और आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री ने गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को अल्टीमेटम दिया है, लेकिन गाय को बचाने के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले इससे बेफिक्र हैं। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की ये सबसे ताजा तस्वीर है, जो आई है झारखंड के रामगढ़ से। अहमदाबाद में पीएम गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करने की बात कर रहे थे और करीब 1800 किलोमीटर दूर झारखंड के रामगढ़ में गोरक्षकों का कहर एक शख्स पर टूट रहा था। गोमांस ले जाने के शक में गोरक्षकों ने इस शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे मौका मिला पीटने लगा। कोई थप्पड़ मार रहा था तो कोई इसके बाल खींच रहा था। और तो और भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सरेआम हो रही इस गुंडागर्दी का वीडियो बना रहे थे। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों ने इस शख्स की इतनी पिटाई की कि अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया। हर्षद नाम का यह शख्स अपनी वैन में मीट लेकर जा रहा था। किसी ने कह दिया कि गाड़ी में गोमांस है। फिर क्या था, किसी ने जांच पड़ताल की कोशिश नहीं की, पुलिस को भी खबर नहीं दी गई। बस भीड़ जुटी और हंगामा शुरू हो गया। वैन से मीट निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया। ड्राइवर की पिटाई शुरू हो गई और फिर वैन को सड़क पर पलटकर उसमें आग लगा दी गई। नेशनल हाईवे नंबर 23 पर काफी देर तक हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही। कुछ देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल चुके थे। हर्षद की हालत नाजुक हो चुकी थी। पुलिस ने किसी तरह भीड़ से छुड़ाकर उसे अस्पताल भेजा, जहां से उसे रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में रेफर कर दिया गया, लेकिन हर्षद को बचाया नहीं जा सका। पता चला कि हंगामा करने वाले गोरक्षक समिति के कार्यकर्ता थे और इन लोगों ने पुलिस को ही अल्टीमेटम दे दिया कि अगर गौ हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये रामगढ़ में बंद बुलाएंगे। जिला प्रशासन का जिम्मेवारी और जवाबदेही बनता है कि जब गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद है तो गौ मांस कहां से आ रहा है। क्या कुछ करेंगे इसके लिए आप लोग? इसके लिए हम लोग जहां पे गाय कटा है और गौ हत्यारा जो है, प्रशासन अगर सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग पूरा रामगढ़ को बंद करने का काम करेंगे। हालांकि पुलिस ने तनाव को देखते हुए वैन से मिले मीट को जांच के लिए भेज दिया है।
साथ ही रामगढ़ में सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है। इसी बीच फोटो और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। अनुसंधान चल ही रहा है, जांच रिपोर्ट भी जल्दी आएगा। तो फिलहाल शहर में, जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर को कई सेक्टरों में बंटाया गया है और वहाँ पे मजिस्ट्रेट और फोर्स को तैनात किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मजहबी आधार पर हो रही इस तरह की हिंसा को लेकर इशारों में सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मजहब के नाम पे जो गलत असर फैलाया जा रहा है, मुझे कुछ अल्लामा इकबाल की एक नज़म याद आती है। सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौरक्षकों और गुंडों को इतनी सख्त चेतावनी क्यों देनी पड़ी? क्यों कहना पड़ा कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है? इसकी वजह वो घटनाएं हैं जो पिछले कुछ महीनों से लगातार सामने आ रही हैं। कहीं गौरक्षा के नाम पर बेकसूरों को पीटकर मार डाला गया, तो कहीं घरों को आग लगा दी गई। पिछले 48 घंटे के दौरान ही देश के 4 शहरों में गौरक्षक गुंडों की ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि पीएम को उन्हें अल्टीमेटम देना ही पड़ा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। बेकाबू गोरक्षकों ने गोवंश के शक में ड्राइवर को पीट कर मार डाला। कहीं गोहत्या के आरोप में हैवान बनी भीड़ एक शख्स की जान लेने पर आमादा हो गई। कहीं बेकाबू भीड़ ने गोहत्या के शक में फूंक डाला किसी का घर। तो कहीं मंदिर में गोमांस फेंकने की अफवाह पर जलते जलते बचा एक शहर। गाय के नाम पर हंगामा, आगजनी और खून खराबे की इन तस्वीरों ने देश को विचलित कर दिया है। पिछले 48 घंटों के दौरान देश के 4 अलग अलग शहरों से गोरक्षा के नाम पर भीड़ की ऐसी दरिंदगी सामने आई है जिसने देश के प्रधानमंत्री के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है। आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। साबरमती आश्रम की शताब्दी मनाते हो, गांधी जी और विनोबा जी जैसे गाय के लिए समर्पित जीवन हमारे सामने दृष्टांत हो। मैं देशवासियों से आग्रह करूं, हिंसा समस्याओं का समाधान नहीं है। लाठीचार्ज की तस्वीर तमिलनाडु के पलनी की है। विवाद की शुरुआत एक मिनी वैन में 5 गायें और 2 बैल लाद कर ले जाने पर थी। आपत्ति इस बात पर थी कि मवेशियों को गलत तरीके से ले जाया जा रहा है। वैन में चारा और पानी भी नहीं था। गो तस्करी का शक हुआ तो मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस जब तक कुछ कर पाती, दूसरे गुट के लोग आ गए, एक दूसरे से भिड़ गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। हंगामे की वो तस्वीरें हैं जहां गोरक्षकों की वजह से बवाल हुआ। अगर गो तस्करी हो रही थी तो इसकी शिकायत पुलिस को करनी चाहिए थी, लेकिन गोरक्षकों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। खून खराबा पर उतारू हो गए। पीएम मोदी ने इन्हीं गोरक्षकों को चेतावनी दी। आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। पीएम के सब्र का बांध यूं ही नहीं टूटा। बुधवार को भी बिहार और झारखंड से गोरक्षकों के हंगामे की 2 तस्वीरें सामने आई थी।
झारखंड के गिरिडीह में गोकशी के शक में पूरा घर ही जला दिया गया। इस घर में मरी हुई गाय मिली थी तो घर के मालिक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। महिलाओं और बच्चों की किसी तरह जान बची, लेकिन लोगों ने पूरे घर में आग लगा दी। मौके पर पुलिस भागी भागी पहुंची और किसी तरह हालात को संभाला। बिहार के दरभंगा में भी गोहत्या की खबर के बाद दंगा होते होते बचा। शहर का माहौल बिगाड़ने के मकसद से किसी ने शिव मंदिर के अंदर मांस का टुकड़ा फेंक दिया था। खबर फैली तो लोग लाठी डंडे के साथ मंदिर के बाहर जमा हो गए। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मंदिर परिसर को तुरंत साफ करवाया गया। शहर में पुलिस ने मार्च किया, तब जाकर हालात संभले। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की इन तस्वीरों ने पीएम को झकझोर कर रख दिया है। इसीलिए उन्होंने गोरक्षकों को नसीहत दी कि गोसेवा करनी है तो गुंडागर्दी के रास्ते पर चलकर नहीं, महात्मा गांधी और विनोबा भावे के रास्ते पर चलकर करो। गाय की रक्षा, गौ की भक्ति महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बढ़कर के कोई नहीं होता। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। वैसे पहला मौका नहीं है जब पीएम गोरक्षकों पर इस कदर बरसे हैं। प्रधानमंत्री ने गोरक्षकों को पहले भी चेतावनी दी है। सड़क पर हंगामा और खून खराबा करने वाले गोरक्षकों को गुंडा तक कहा था, लेकिन कानून से खेलने वाले इन लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। पीएम ने गोरक्षकों को वार्निंग दी तो इस पर भी सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने कहा सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी गाय रक्षकों पर कुछ असर नहीं हुआ, ना उनके दिल में वजीर आजम के अल्फाज का कोई डर पैदा हुआ। अगर वो कहते हैं, दृढ़तापूर्वक कहते हैं और सही में कहते हैं तो रुक गया होता। एक कहावत है, उल्टा चोर को तवाल को डांटे, यानी खुद ही करते जाओ और खुद ही डांट लगा रहे। विपक्ष का सवाल भी लाजमी है, क्योंकि पीएम की बार बार वार्निंग के बाद भी गोरक्षक शांत नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि ऐसी घटनाओं से न सिर्फ समाज में खौफ का माहौल बन रहा है, बल्कि सरकार भी विपक्ष के निशाने पर है।